आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, मेक श्योर आप बेल आइकन को ऑन करके रखें, ठीक है। कल से आपका 7 बजे एक वीडियो डल जाएगा जो स्पेशली साइंस का होगा, प्लस आपका जो मैथ्स के जो वीडियोस डल रहे हैं, याद रखिएगा ये 2 वीडियो आपको सिलेक्शन इंश्योर करवाएगा। एकदम शांतिपूर्वक बैठ जाना है। जितने भी क्वेश्चन है आपको नीचे कमेंट करना है कि आपने कितना स्कोर किया, प्लस व्हाट्सएप का लिंक प्लस टेलीग्राम का लिंक भी लिंक में है, उससे आप जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। और एक चीज मैं बता दूं, जो भी क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए। आपको इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, ठीक है। उस पर आपको फोकस करना है। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आता है तो 35 क्वेश्चंस हमें इजी आते हैं, ठीक है। तो उस पर आपको फोकस करना है कि वो 35 मेरे गलत ना हो। चलिए, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित? आप जल्दी जल्दी आप बताते हुए जाओगे। और जो आपको नहीं पता है, ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले और बहुत सारे पॉइंट्स में एक्स्ट्रा बताऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, किस प्रोसेस पे आधारित? तो याद रखिए, जो हाइड्रोजन बम जो होता है, ठीक है, वो जो आपका आधारित होता है वो होता है आपका किस पे? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन मतलब आपका नाभिकीय संलयन। क्या लिखते हैं हम लोग? HY, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड होता है, मतलब इस प्रोसेस पे होता है। अब हाइड्रोजन का बात कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब अगर इसको 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन जलाएंगे तो सबसे ज्यादा जो कोई भी आप फ्यूल ले लो, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका एनर्जी निकलेगा 1 ग्राम में वो निकलेगा आपका हाइड्रोजन का, ठीक है। इतना आप याद रखोगे तो इसको फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है। और प्लस इसको क्या है कि आप इसको जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है सबसे ज़्यादा होता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो बेस्ड होता है आपका किस पे? आपका नाभिकीय संलयन, डेट मीन्स आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ठीक है। यहाँ लिखा है संवेग संरक्षण। याद रखिएगा, जो हमारा जो रॉकेट होता है वो बेस्ड होता है हमारा किस पे? आपका लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्या होता है हमारा जो जो है रॉकेट वो बेस्ड होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जाएगा। प्लस वो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, किस न्यूटन के लॉ पे बेस्ड होता है हमारा रॉकेट? तो पहला तो आप यही बोलोगे कि लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होता है, ठीक है। प्लस आप बोलोगे कि न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है। उत्परिवर्तन, ठीक है, इसको बोला जाता है म्यूटेशन का जो थ्योरी दिया था, किसने दिया था? आपका उत्परिवर्तन का तो ह्यूगो डिवेरिस ने दिया था, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। परमाणु बम किस अभिक्रिया पे? अब ऊपर था आपका हाइड्रोजन बम, ठीक है, नीचे क्या है आपका परमाणु बम, ठीक है। तो परमाणु बम किस अभिक्रिया पे आधारित है? तो आपको याद रखिएगा, जो एटॉम बम जो होता है, ठीक है, जो एटॉम बम जो होता है ये किस पे बेस्ड होता है? तो आपका होता है ये आपका किस पे? एटॉम बम। तो ये होता है आपका किस पे बेस्ड? तो ये होता है आपका एटॉम बम न्यूक्लियर फिजन पे, मतलब विखंडन पे। किस पे? आपका नाभिकीय विखंडन पे। ये हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन यहाँ संवहन पे बनता है। आपको हमेशा पूछा जाता है, जो केतली जो होता है, केतली में जो पानी गर्म होता है, ठीक है, तो उसमें कैसे गर्म होता है? तो याद रखना, संवहन मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस से पानी उसमें गर्म होता है। क्योंकि लिक्विड और गैस में क्या होता है? आपका संवहन होता है, डेट मीन्स आपका कन्वेक्शन होता है, ठीक है। याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडार का आविष्कार किसने किया है? ठीक है, डिस्कवरी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। रेडार का आविष्कार किसने किया है? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम लोग बोले लैंसटेनर। लैंसटेनर ने क्या किया था? हमारा ब्लड ग्रुप। याद रखना, अगर ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया है तो लैंसटेनर है। और ब्लड जो परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब जो आपका विलियम हार्वे ने किया था। क्या किया था? आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का जो थ्योरी दिया गया था, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो दिया गया था वो दिया गया था आपका किसके द्वारा? तो आपका विलियम हार्वे के द्वारा, ठीक है। यहाँ पूछा है कि रेडार का डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना ये है आपका रेडार का जो डिस्कवर किया था एल्बर्ट टेलर, ठीक है। ये एल्बर्ट टेलर है, ठीक है। एक आएगा आपका एडवर्ड टेलर, ठीक है, तो वो अलग है। और मार्कोनी से आप क्या क्या याद रखोगे? जल्दी से मेरे साथ बोलो। मार्कोनी से आपको याद रखना है, मैं सब चीज साथ में ही करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मार्कनी ने क्या किया था? तो आपको याद रखना टेलीग्राफ का किसने किया था? मार्कनी। प्लस रेडियो का किसने किया था? तो वो भी आपका मार्कनी। लैंसटेनर ने क्या किया? बार बार बोल रहा हूँ आपको, लैंसटेनर ने ब्लड ग्रुप का। और आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का किसने किया था? तो आपको याद रखना है विलियम हार्वे ने। एल्बर्ट टेलर ने क्या किया था? तो रेडार का, ठीक है। एल्बर्ट टेलर ने क्या किया था? तो रेडार का। वही अगर आपको बोले कि एडवर्ड टेलर, ठीक है, आगे ये क्वेश्चन आएगा, एडवर्ड टेलर ने क्या किया था? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन बॉम्ब का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग,
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए। तो न्यूटन की जो खोज की थी ये की थी आपकी चार्डविक ने। किसने किया था? चार्डविक ने। और आपको जल्दी से बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आपको याद रखना है जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो आप मेरे साथ क्या बोलोगे? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और न्यूटन का खोज किसने किया था? तो चार्डविक ने। बट अगर आपको बोले कि जो प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड से मैंने आपको और क्या बताया था कि जो नाइट्रोजन का जो डिस्कवर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का किसने डिस्कवर किया था? तो उसने रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था? एटम का, परमाणु का न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं। एंडरसन से आपको क्या याद रखना है? और जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ, ठीक है, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। एंडरसन ने किसका डिस्कवर किया था? तो पॉजिट्रॉन का, ठीक है। किसका किया था? पॉजिट्रॉन का जो डिस्कवर किया गया था एंडरसन के। पौली से क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि चार जो हमारे क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है, चार जो हमारे क्वांटम नंबर होते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटॉम में समान नहीं हो सकता है। जो मैंने बोला प्लीज याद रखिए, फिर से बोलता हूं, पॉली ने क्या कहा था? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चार क्वांटम नंबर किसी भी एक एटॉम में सेम नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा तो लोग गलत करेंगे बट आपको सही करके आना है, ठीक है। आवर्त का नियम की खोज किसने किया था? आवर्त का नियम, जो आवर्त का नियम होता है किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, ये दिया था आपका किसने? मेंडलीव ने दिया था। ये देखो मेंडलीव है, मेंडलीव बोले तो ये आपका पीरियोडिक टेबल वाले मेंडलीव है। और एक होता है मेंडल, जिनको फादर ऑफ हेरिडिटी भी बोला जाता है, अनुवंशिकता के पिता, किसको? मेंडल को बोला जाता है। आइंस्टाइन के बारे में आपको पता है, इनको 1921 में, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या मिला था? इनको नोबेल अवार्ड मिला था 1921 में। इन्होंने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया, डेट मीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और E=mc² जो हम लोग लिखते हैं, E=mc², ठीक है, लिखते हैं ना इस तरीके से, E=mc²। ये भी किनके द्वारा दिया गया है? तो आइंस्टाइन के द्वारा ही दिया गया है। टॉर्सली बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जो इन्होंने डिस्कवर किया था, वो है आपका टॉर्सली ने किया था आपका। अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करोगे, ठीक है। तो टॉर्सली ने जो किया था वो क्या था आपका? जो बैरोमीटर होता है, ठीक है, बैरोमीटर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो हमारा जो प्रेशर नापता है, ठीक है, दाब नापता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, तो वो क्या है आपका? किसने डिस्कवर किया था? बैरोमीटर। याद रखना, टॉर्सली ने किया था, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जॉनसन, ठीक है। ये जो आपने लिखा है, ये यहाँ में लिखा हुआ है ना, जॉनसन। चल इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। मेंडलीव याद रखना क्या किया था? आवर्त के नियम दिए थे। बट अगर आपको पूछ ले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, तो मोजले ने दिया था, ठीक है। और टॉर्सली याद रखना आपको क्या किया था इन्होंने? तो आपको बैरोमीटर का डिस्कवर किया था, ठीक है। समझ में आया? आगे आ जाओ। उसके बाद है भारत का नाभिकीय, ठीक है, भारत का नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, तो छोटा कर लेते हैं। भारत का नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? ठीक है, सॉरी, भारत बोलो, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? तो आपको याद रखना है, ये है आपको फर्मी। फर्मी जी कहाँ के? आपको याद रखना है क्या है इसका आंसर? ये है आपका फर्मी, ठीक है। आप सबसे पहले ये समझो जी, जो आपका फर्मी जी ने क्या किया था? पहला आपका नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, आपको याद रखना है। पॉली के बारे में मैंने बता दिया। मोजले के बारे में क्या याद रखोगे? जो पहला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें 118 एलिमेंट आप पढ़ते हो, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोजले के द्वारा। रोजर बेकन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, आपको याद रखना है। गन पाउडर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, गन पाउडर किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है रोजर बेकन। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना है, मैं अब जो बताने जा रहा हूँ। पहला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटॉमिक, ठीक है, एनर्जी कमीशन, जो भारतीय एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, ठीक है, परमाणु, ठीक है, एनर्जी आयोग कब बना था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? तो आपको याद रखना एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना था? 1948 में। बट अगर आपको बोले कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब बना था, तो 1954। कंफ्यूजन यहाँ होगा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आपको याद रखना है 1954। आपको याद रखना है जो हमारा जो भारत रत्न है वो भी 1954 से स्टार्ट हुआ था। समझ में आया? आगे चलते, आ जाइए। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रथम हाइड्रोजन बम, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बात किया था हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड होता है? तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन पे बेस्ड होता है। पर यहाँ पूछा गया कि जो पहला, ठीक है, जो हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो आपको याद रखना है वो बनाया गया था आपका 1952 में। कब? 1952 में। और उस हाइड्रोजन बम का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है माइक, ठीक है, याद रखना है आपका माइक। और जो आपका ये कहाँ बना था? तो ये आपको याद रखना है यूएसए, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आ जाइए।
प्रोटॉन किस प्रकार का कण है आप सबको पता है, प्रोटॉन में क्या होता है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो धन, ठीक है, जैसे पॉजिटिव साइन हो तो धन आवेश युक्त होता है, ठीक है। और अगर यही मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप सबको पता होगा, तो ये क्या है आपका ऋण आवेश है, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, तो पूरी तरीके से क्या होता है न्यूट्रॉन आपका वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्या होता है आपका आवेशहीन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मुझे ये बताइएगा, जो आप नीचे कमेंट करोगे 2-3 चीज़ में पॉइंट, अब क्योंकि मैंने रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ाया है, ठीक है, अब मुझे ये कमेंट करना जो आपका जो अल्फा किरण होता है, ठीक है, क्या वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। बीटा किरण जो होता है क्या वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, और जो गामा किरण है वो क्या होता है, क्या वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। प्लस एक चीज़ और मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो प्रेशर कुकर का डिस्कवर किसने किया था, इन्वेंट किसने किया था प्रेशर कुकर का, इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊँगा। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो लास्ट तक रुकिए, इसका भी आंसर हम आपको बताएंगे, प्लस बहुत सारे नॉलेज आप लेके जाओगे आज, ठीक है। उसके बाद आता था कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो परमाणु बम का जो आविष्कार आपको किया था, देखो एक होता है एटम बम का, यहाँ बात किया जाए, ठीक है, तो एक आपको याद रखना है डिस्कवर्ड किसने किया था, तो आपको याद रखना है ओटो हॉर्न, ठीक है। और इसका विकास किसने किया था, तो ओपेनहेयर, इसमें डिफरेंस समझना। तो यहाँ पूछा कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ओटो हॉर्न ने किया था। और यहाँ लिखा जाए कि परमाणु बम का विकास किसने किया था, तो ओपेनहेयर, ठीक है। दोनों में कोई एक ही देगा, उसके लिए घबराना नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं विलियम सॉल्क है एक, ठीक है। उसके बाद एक गैलीलियो है, उसके बाद माइकल फैराडे। आप जल्दी से आओ, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज फिर पानी लेके नहीं बैठे, चलिए कोई बात नहीं। देखो माइकल फैराडे की अगर हम लोग बात किया जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोला जाए या डायनोमो बोला जाए, तो किसने डिस्कवर किया था, तो आपको याद रखना है माइकल फैराडे से पहला तो आप ये समझ गए कि इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनोमो। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो कौन से रूल पे बेस्ड होता है, ठीक है, तो याद रखना वो होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर बोले तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर बोले तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद रखिएगा। गैलीलियो को अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो गैलीलियो का अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहला तो याद रखिएगा जो न्यूटन का पहला लॉ था जड़त्व का नियम, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो गैलीलियो के लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और टेलीस्कोप का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखिएगा गैलीलियो, और इनके साथ और एक पर्सन थे जिनका नाम था हैंस लेप्री और गैलीलियो ने मिलकर टेलीस्कोप का डिस्कवर किया था, ठीक है। यहाँ विलियम सॉल्क है, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन हो जाना चाहिए, ये था विलियम सॉकले, ठीक है, विलियम सॉकले क्या नाम है, या सॉल्क भी रहेगा तो गलत नहीं है, बट सॉकले जो है मुर्गे। देखो अगर आपको बोले विलियम सॉकले, तो ट्रांजिस्टर का डिस्कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर जो होता है पूरा का पूरा आपका मोबाइल हो, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, बस ट्रांजिस्टर उसमें यूज होता है। तो ट्रांजिस्टर का डिस्कवर किसने किया था, तो विलियम सॉकले ने किया था, ठीक है। आपको याद रखना किसने किया था, विलियम सॉकले ने किया था। बट अगर बोले कि यहाँ विलियम सॉकले, आप इतना याद रखना, और यहाँ आ जाए जॉन सॉल्क आ जाए, जॉन लिखा हुआ जाए, तो क्या हो जाएगा, फिर आपका पोलियो का वैक्सीन किया था, ठीक है। बस इसी तरीके से पढ़ना है कि कुछ भी एग्जाम में आए हम एलिमिनेट करके टफ से टफ क्वेश्चन हमारा है। अब देखो प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ बात किया जा रहा है आपका क्या परमाणु बम का। सबसे पहले हमने क्या ऊपर देखा कि जो सबसे पहला, ठीक है, जो आपका जो हाइड्रोजन बम जो बना था वो कब बना था, हमने अभी ऊपर दिखाया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका वो रिवीजन हो, दोनों एक साथ याद कर लेना, ठीक है। ये था 1952, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ देखो। तो पहला आपका हाइड्रोजन बम बोले तो 1952, ठीक है, हाइड्रोजन बम। और अगर आपको बोले एटम बम, ए क्या आता है आपको, देखो यहाँ अब नीचे आ जाओ, ये देखो तो अब इसको कैसे आपको याद है, देखो एक होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है, और एक होता है आपका एटम बम। ए पहले आ रहा है तो याद रखना 1945 में एटम बम हुआ था, ठीक है, एटम बम हुआ था, ठीक है। और अगर आपको मैं बोलूँ हाइड्रोजन बम, तो ये कब हुआ, 1952 में। अब एक तरीका और है इसका याद करने का, थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे, आपको पता है कि अमेरिका ने क्या किया था, आपका जो पहला सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कब से तक चला था ना, जल्दी बताओ, 1939 से आपका 1945 तक चला था, ठीक है। जो आपका पहला सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, ठीक है, 1930 से 1945 तक चला था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट देख लेना एक बार। तो उसी समय क्या होता है, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम गिराया जाता है एटॉम बम, और 9 अगस्त को कहाँ गिराया जाता है, आपका नागासाकी पे। फिर से बता रहा हूँ, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को नागासाकी पे आपको गिराया जाता है 1945 में, ठीक है।
जो हिरोशिमा पे गिराया होता है बम का नाम क्या होता है, लिटिल बॉय। और जो आपका नागासाकी पे गिराया जाता है उसका नाम क्या होता है, आपका फैट मैन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, तो आपको याद रखना है 1945। और हाइड्रोजन बम पहला कब बनाया गया था, तो 1952। याद रहेगा। चलिए आगे आ जाइए। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डेट बताओ। 1932 याद रखना, 24 सितंबर, ठीक है 1932। बहुत बार पूछा गया है। पूना पैक्ट हुआ था, पता है ना, पूना पैक्ट जो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ये याद रखिएगा। 1954 में हमारा भारत रत्न के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बट जो इंपॉर्टेंट है वो बस मैं बताना चाहूँगा यहाँ आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, हमने बताया। तो इलेक्ट्रॉन का अगर बोले तो कौन बोलोगे, जे थॉमसन। प्रोटॉन का अगर बोले तो आप क्या बोलोगे, गोल्डस्टीन। और आपका न्यूट्रॉन का बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, जेम्स चाडविक, ठीक है। तो यहाँ है इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो जे थॉमसन, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता दिया। एंडरसन का बस याद रखना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था। पॉजिट्रॉन है, ठीक है, POSITRON। पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो एंडरसन ने किया था, ठीक है। याद रखना, बाकी सब चीज मैंने आपको बता दिया है सबके बारे में, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये सब हो गया आपका। मेंडल के बारे में बताया, डाल्टन के बारे में, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तो आप कर लोगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। न्यूट्रॉन की खोज मैंने आपको बता दिया। गैलीलियो के बारे में, जेम्स चाडविक, रदर न्यूटन सबके बारे में बता दिया। पोलियो की टीका मैंने अभी बताया था, पोलियो का टीका किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये किया था आपका किसने, कहाँ गया, जॉन ई सॉल्क, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने अभी पहले भी आपको एक करवाया, ठीक है, सॉल्क वाला। तो दोनों में डिफरेंस समझ के रखिएगा कि वो सॉल्क कौन सा है और ये सॉल्क कौन सा है। वो जेम्स था, जेम्स सॉल्क था, और ये है आपका जॉन ई सॉल्क है, ठीक है। तो दोस्तों में जेम्स हैरिसन या जेम्स जॉन जहाज है ना, जॉन सिम्पसन लिखा हो या जॉन सिम्पसन लिखा हो या जॉन हैरिसन लिखा हो, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि क्लोरोफॉर्म का डिस्कवर, ये इवन ना फॉर्मूला भी पूछा गया, याद रखना, CHCl3। पूछा जाएगा कि क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो CHCl3, ठीक है। और देखो जो मैं लिखता हूँ ना, जो बोलता हूँ, अगर वो चीज़ आपको आता है तो आप अच्छा मेहनत कर रहे हो, मैं ये आपको शाबाशी देना चाहूँगा, पेट थपथपा लो अपना। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म का अगर फॉर्मूला पूछे तो CHCl3, याद रखना। इसका डिस्कवर किसने किया था, जेम्स जॉन, याद रखना, जॉन हैरिसन या जॉन सिम्पसन, ठीक है, याद रखोगे। बाकी जेड जेनसन, ठीक है, इतना बाकी कर लोगे आप लोग। चलो, ये जो जॉन सेन है ना, जॉन सेन, एक्चुअली इसके दिमाग में मेरा आता है, ये इन्होंने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। देखो टेलीस्कोप का किसने किया था, मैं फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। टेलीस्कोप का गैलीलियो ने किया था, और किसने किया था, लेप्री ने किया था, हेंस लेप्री ने किया था। पर अगर माइक्रोस्कोप का अगर पूछे तो याद रखना जॉन सेन, याद रखना जॉन सेन, ठीक है। अब आ जाइए डायनामाइट। डायनामाइट का डिस्कवर किसने किया था, याद रखिएगा, इनके ही, ठीक है, याद में, इनके ही वसीयत पर, ठीक है, इनके ही वसीयत पे क्या होता है कि हर साल नोबेल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नोबेल अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ, तो 1901 से, ये डेट भी आप याद रखना, 1901। अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ठीक है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, तो याद रखिएगा डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, हमारे एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का डिस्कवर किया था। मेंडलीफ के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। मेंडलीफ के बारे में क्या दिया था, तो आवर्त श्रेणी का जो नियम है इन्होंने दिया था। बट अगर पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, तो मोजले ने दिया था। टॉर्सली के बारे में क्या बताया, बैरोमीटर दिया था। माइकल फैराडे के बारे में क्या बताया, डायनामो, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन का मेरे बारे में बता दिया, पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना एंडरसन, ठीक है। और रोंटेजन ने क्या किया था, एक्सरे का डिस्कवर किया था, ठीक है। जॉनसन ने क्या किया था, मैंने अभी बताया, जॉनसन माइक्रोस्कोप का, पॉली एक्सक्लूजन का थ्योरी भी मैंने आपको बता दिया। आप समझ लो कितने क्वेश्चंस आप समझ पा रहे हो अभी, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसकी वेदित क्षमता, ये भी मैंने आपको करवाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा का पूरा वेव बना के, ठीक है, कि वेदन क्षमता जो होता है, वेदन क्षमता मतलब पेंट्रेटिंग पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आपका गामा रे का, ठीक है, किसका होता है, गामा रे का। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका रेडियो एक्टिविटी होता है उसमें 3 आपका बेसिकली जो अल्फा बीटा और गामा निकलता है, ठीक है। उसमें अल्फा और जो बीटा होता है, रेज जो निकलता है वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है, वो बस रेज होता है, कोई वेव नहीं होता है। पर जो आपका गामा जो होता है वो क्या होता है आपका, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। मतलब क्या है, वो आपका वेव भी होगा, कण भी होगा, और आपका
मतलब वेव भी होगा और आपका पार्टिकल नेचर भी होगा, ठीक है, मतलब तरंग भी होगा और कण भी होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। और गामा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये गामा किरण याद रखिए, गामा किरण का डिस्कवर हम आगे बात करेंगे। अल्फा आपको याद रखना है, अल्फा और जो बीटा किरण है इसका डिस्कवर किसने किया था, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, बट अगर अल्फा और बीटा किरण का बात किया जाए तो किसने किया था, आपका रदरफोर्ड ने किया था। और गामा का आगे बात करेंगे, ठीक है, चलिए आ जाइए। उसके बाद है, जल्दी से इसमें देख लेते हैं। देखिए टेलीफोन का डिस्कवर याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। फिर से मैंने बताता हूँ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, टेलीफोन का किया था। मार्केनी ने मैंने क्या बताया, टेलीग्राफ का किया था। आपका फिर से रेडियो का किया था। गैलीलियो ने क्या किया था, सबसे पहले तो गैलीलियो के बारे में क्या बताया था, टेलीस्कोप का डिस्कवर किया था, टेलीस्कोप का डिस्कवर किया था। थॉमस एल्वा एडिसन, जो आपका बल्ब होता है, अभी वाला नहीं, पहले वाला बल्ब जो 10 रुपया में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब। क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब, जिसमें कि जो तंतु होता है, जो बना होता है वो टंगस्टन से बनाता है, तो उसका डिस्कवर किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है। आगे आ जाइए, सोलर सिस्टम का डिस्कवर किसने किया, अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो याद रखिएगा सोलर सिस्टम का डिस्कवर किसने किया, कोपरनिकस ने किया। अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि सोलर सिस्टम का डिस्कवर कोपरनिकस ने किया। दूसरा क्वेश्चन कोपरनिकस से पूछा जाता है, सबसे पहले ये किसने बताया था कि जो अर्थ जो है या कोई भी पिंड जो है, कोई प्लेनेट जो है, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते, तो वो भी कोपरनिकस ने किया था। केपलर से मैंने आपको बताया था प्लेनेटरी लो, 3 लो जो दिया गया था, ठीक है, पिंड के ऊपर, लो ऑफ प्लेनेटरी मोशन किसके द्वारा, केपलर के द्वारा, तीनों लो मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है, ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि जो नाभिकीय विखंडन होता है, जो न्यूक्लियर आपका फिजन जो होता है, एक जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, एक जो न्यूट्रॉन होता है, मान लीजिए कोई भी एक रेडियो एक्टिव क्या है आपका तत्व है, उसमें उसके ऊपर ये लगाया जाता है, इससे 3 फिर से क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन निकलते थे। एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन इसका आंसर था। इतना डिटेल में हमने आपको कराया है ना कि मतलब एग्जामिनर कुछ भी देगा, आप क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंट में लगा के आओगे। क्वांटम सिद्धांत मैंने आपको बताया, ये फ्लैंक ने दिया था, क्या, ठीक है। मेंडलीव के बारे में बता दें, मैडम क्यूरी याद रखिएगा, रेडियम का डिस्कवर किया था, एज वेल एज पोलोनियम का भी डिस्कवर इन्होंने ही किया था, क्योंकि ये पोलैंड की रहने वाली है, ठीक है। देखिए अब रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, ये चीज आपको बताया हुआ है, हेनरी बैकरेल ने किया था, बाकी यहाँ सब चीज आपको करवाया। यस, रॉबर्ट कोच, ये देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है रॉबर्ट कोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्यों, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, आपको पूछा जाएगा कि टीबी जो होता है, टीबी बीमारी जो होता है, क्या से होता है, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, बैक्टीरिया से होता है। और इसका जो बैक्टीरिया का जो डिस्कवर किया था, और सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि जो टीबी जो होता है वो क्या होता है, आपका बैक्टीरिया से होता है। और टीबी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, व्हाइट प्लेग। याद रखना, बार बार ये सब चीज़ मैं आपको रटवा रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट प्लेग के नाम से जानते हैं, बाकी अब चीज़ आपको करवा दिया गया है, ठीक है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, आपने सुना होगा ये नाम। तो बिग बैंग थ्योरी जो है बेसिकली किस पे बेस्ड है, तो याद रखना डॉपलर प्रभाव पे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो डॉपलर प्रभाव जो है बेसिकली किसके लिए वैलिड है, तो याद रखिएगा ये साउंड के लिए भी वैलिड है और लाइट के लिए भी वैलिड है। ये मैंने आपको पढ़ाया था साउंड वाले चैप्टर में, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, याद रखोगे। चलिए आ जाइए, इनमें से कौन सा सूक्ष्म, ठीक है, तत्व है, याद रखना सूक्ष्म तत्व आप सबको पता है, इसमें से जो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको प्रिस्ले ने किया था। और सबसे ज्यादा भूपर्पटी पे क्या पाया जाता है, तो आपका ऑक्सीजन ही पाया जाता है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन ही पाया जाता है, ठीक है। क्लोरीन का याद रखिएगा, क्लोरीन जो होता है आपका क्लोरोफॉर्म में होता है, CHCl3, मैंने ऊपर बताया CHCl3, क्या है ये, CHCl3, ठीक है, CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म का। नाइट्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, तो मैंने अभी बताया नाइट्रोजन का जो डिस्कवर किया था ये किसने किया था, तो आपका रदरफोर्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे जो है नाइट्रोजन लेते हैं आपके सॉइल से, ठीक है, नाइट्रोजन जो है सॉइल से लेते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको डीनाइट्रिफिकेशन भी आई थिंक बोलते हैं, बट डीनाइट्रिफिकेशन एक्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल, बस इतना याद रखना कि जो आपका जो पौधे हैं, ठीक है, नीचे से जो जड़ से जो नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, उसको फिर से प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये यूनिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना था, अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन फॉर्म होगा जो आप दिमाग में छाप लोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले याद रखिएगा ट्रॉम्बे, तो बार्क का आपका जो हेड क्वार्टर है या बार्क कहाँ है अगर आपको पूछे, तो याद रखना मुंबई के ट्रॉम्बे में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब देखो जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था आपका अप्सरा। अब याद रखना
हमारा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है बना था? तो तारापुर में बना था। पहला क्वेश्चन किसके हेल्प से बना था? तो यूएसए के हेल्प से बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है, जो हम लोग मतलब हमारा जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, ये भी आपको पूछा जाएगा कि जो पहला हम लोग ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण 1 जिसको बोला जाता है, वो कब किए थे? तो 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट। और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हम लोग ने कब किया था? तो 1988। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला वाला का जो नाम था याद रखिएगा, ये क्या था आपका? ऑपरेशन शक्ति। नहीं, ऑपरेशन शक्ति जो था ये दूसरे वाले का नाम था, ठीक है। याद रखना, पहला न्यूक्लियर टेस्ट जिसको हम लोग पोखरण 1 बोलते हैं, ठीक है, तो उसका जो कोड नेम था वो था आपका स्माइलिंग बुड्ढा। याद रखना, बहुत चीज़ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, वीडियो को फिर से देखना। तो 1974 में हमारा पहला ये हुआ था, ठीक है, और जिसका नाम था आपका स्माइलिंग बुड्ढा, ठीक है। और जो दूसरा जो हुआ था 1988 में, ठीक है, इसका जो नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति। ये चीज़ आप दोनों याद रखोगे, ठीक है, एक बार देख लेना, बट मुझे जहाँ तक याद है यही है, ठीक है। ये पहला था स्माइलिंग बुड्ढा और दूसरा था ऑपरेशन शक्ति, बट डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। 1974 में हुआ था पहला, दूसरा जो हुआ था 1988 में। जो 1988 में जो हुआ था ना, 11 मई 1988 को हुआ था, इसीलिए हम लोग ना 11 मई को ना प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1974 स्माइलिंग बुड्ढा और 11 मई वाला याद रखना 1988 आपका ऑपरेशन शक्ति। ये जो अग्नि और जो नाग दिया है ना, ये भी पूछा जाता है। याद रखना, ये दोनों मिसाइल है, और नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब टैंक को उड़ाने वाला मिसाइल है, ठीक है। आगे आ जाइए। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, हाँ ये याद रखना। अब यहाँ थोड़ा सा ये यूनिक क्वेश्चन है, देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण किसने किया था? ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इसका आपको याद रखना है, ये है आपका मिल्कमैन, ठीक है। ये है इसका आंसर जो होगा मिल्कैन होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, मिल्कैन, ठीक है। याद रखना आवेश का वाला मैंने जो क्वेश्चन मैंने बताया। अब यहाँ जल्दी आइए, ये जो है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते तो सबसे जो हल्का होता है वो था आपका इलेक्ट्रॉन, याद रखना। उसके बाद है कि लकड़ी, ठीक है, कि जो लकड़ी की आयु, अब दो चीज़ यहाँ कंफर्म कर लो। अगर पूछे कि लकड़ी की आयु, लड़की की नहीं, ठीक है तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है, तो याद रखना कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाया गया था, ठीक है। जो कार्बन 14 यूज़ करते हैं हम लोग लकड़ी की आयु ज्ञात करने में। अगर आपको पूछे, ठीक है, इसी तरीके से अगर अर्थ का मतलब जो अर्थ का अगर हमें एज निकालना होता है तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूरेनियम करते हैं, यूरेनियम डेटिंग जिसको बोला जाता है, और ये होता है आपका कार्बन डेटिंग। कोबाल्ट याद रखिएगा, कोबाल्ट जो विटामिन B12 होता है उसमें पूछा जाता है कि कौन सा तत्व होता है, तो कोबाल्ट होता है। पोलोनियम मैंने बता दिया, रेडियो एक्टिविटी एक एलिमेंट है जिसको मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। आगे यहाँ देखिएगा, पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? मैंने आपको बताया था कि पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है एंटीसेन है। इसका किसका एंटी पार्टिकल है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ठीक है। उसके बाद आता है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, मैंने अभी बताया था, ये किया जाता है आपका यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है। गामा किरण की खोज किसने किया था? मैंने बताया था अल्फा और बीटा बोले, सॉरी हाँ, अल्फा बीटा अगर बोले तो किसने किया था? तो वो किया था आपका रदरफोर्ड ने। पर अगर आपको गामा बोले जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग ने किसने किया था? तो पॉल विलर्ड ने किया था। अच्छे से याद रखना, ठीक है। जीवाश्म की आयु मैंने आपको बता दिया, जो भी जीवाश्म, जितना भी जीवाश्म रिलेटेड चीज आएगा तो याद रखिएगा रेडियो कार्बन डेटिंग। और अगर आपको अर्थ का बोले कैसे निकालते हैं एज, तो ये आपका यूरेनियम डेटिंग, ठीक है। पोलोनियम का डिस्कवर किसने किया था? मैंने अभी बताया, ठीक है। उसके बाद है, नीचे आ जाइए, अक्रिय गैसों की खोज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो अक्रिय गैस अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो उसको खोजने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? तो याद रखिएगा ये जाता है रैमजे को, ठीक है। कैवेंडिश ने क्या किया था? हेनरी कैवेंडिश ने, मैंने आपको पहले बताया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था आपका हाइड्रोजन का डिस्कवर, ठीक है, याद रखिए। प्रिस्ले ने क्या किया था? ऑक्सीजन का डिस्कवर, ठीक है। और याद रखिएगा जो आपका ये जो अक्रिय गैस है जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं, वो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोजले के द्वारा दिया गया है, उसमें 18वां नंबर जो है हमारा, ठीक, 18वां नंबर ग्रुप में आता है, ये भी पूछा गया है, ठीक है।
चलिए, डायनामाइट बनाने में किस गैस का, ठीक है, प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लाइसरीन। और डायनामाइट का डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो शीशा पे लिखने के लिए हम लोग कौन सा एसिड यूज करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन याद रखने पूछा गया है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फिर से बताता हूँ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज करते हैं शीशा पे लिखने के लिए। याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड जो होता है हमारा दूध में होता है, बट याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा विटामिन नहीं होता है दूध में? तो विटामिन सी जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, ये आ गया हाइड्रोजन बम किसने विकास किया? देखो, हाइड्रोजन बम अगर आपको बोले, ठीक है, कि देखिए, तो हाइड्रोजन बम मैंने आपको बताया था, ये है आपका एडवर्ड टेलर है, ठीक है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, ठीक है, याद रहेगा। और सैमुअल कोहेन है यहाँ, सैमुअल कोहेन, इन्होंने न्यूट्रॉन बॉम्ब का डिस्कवर किया था। तो ये भी याद रखना, ये सब बहुत यूनिक क्वेश्चन है अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है, कि सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बॉम्ब का डिस्कवर किया था, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि परमाणु बम का विकास, देखो परमाणु बम का डिस्कवर किसने किया? तो ओटो होन ने, ठीक है, बट इसका विकास किसने किया था? तो आपको याद रखना है, ये किया था आपका किसने? ओपेनहेयर ने। इसको ओपेनहेयर नाम रखो, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब मैंने जो लास्ट एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, चलो मुझे 2 मिनट और दीजिएगा, 2 मिनट में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। कुछ मैं आपको जो ये रिवीजन करवा देता हूँ, डिस्कवरी जो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर आपको बोले कि कैलकुलेटर का डिस्कवर किसने किया था? तो पास्कल ने किया था, ठीक है। क्या याद रखोगे? पास्कल। उसके बाद अगर पूछे कि टेलीग्राफ, ये तो मैंने बता दिया, टेलीग्राफ और रेडियो का डिस्कवर किसने किया था? तो मार्कनी ने। ट्रांजिस्टर का डिस्कवर किसने किया था? विलियम शॉकली ने। स्टीम इंजन अगर बोले, स्टीम इंजन, भाप इंजन अगर बोले, तो याद रखिएगा जेम्स वाट। क्या मैंने बोला? जेम्स वाट, ठीक है। जितना ज़्यादा अगर कंटेंट दे पाओ कम समय में वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो, रेडार का किसको याद रखना है? रेडार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडार का डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखना टेलर एंड यंग, याद रखिएगा, ठीक है। अगर जिनको याद है तो उनके तो खैर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, प्रिंटिंग प्रेस का डिस्कवर किसने किया था? तो गुटेनबर्ग। क्या मैंने बोला? गुटेनबर्ग, याद रखना, ठीक है, गुटेनबर्ग। बैरोमीटर का टॉर्सली ने किया था। माइक्रोस्कोप का जॉन सॉन ने किया था। प्रेशर कुकर याद रखना, डेनिस। प्रेशर कुकर का डेनिस याद रखना, डेनिस ने किया था। किसने किया था? डेनिस ने किया था। क्या आपका? प्रेशर कुकर का, इतना याद रखना। और एक लास्ट याद रख लो, लेजर जो होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो होता है, लाइट लेजर का अगर आपको पूछे कि लेजर का किसने किया था, तो थियोडर मैनन ने, ठीक है, याद रहेगा। जल्दी एक बार फिर से फास्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करते हैं, कैलकुलेटर का किसने किया? पास्कल ने किया। टेलीग्राफ का किसने किया? मार्कनी ने किया। ट्रांजिस्टर का किसने किया? विलियम शॉकले ने किया। स्टीम इंजन, भाप इंजन का किसने किया? जेम्स वाट ने किया। आपका रेडार का किसने किया? तो टेलर एंड यंग ने किया। प्रिंटिंग प्रेस का किसने किया? गुटेनबर्ग ने किया। बैरोमीटर का किसने किया? टॉर्सले ने किया। माइक्रोस्कोप का किसने किया? जॉन सॉन ने किया। प्रेशर कुकर डेनिस ने किया। टेलीस्कोप मैंने बताया था आपका हेंस लेप्री, या आपको याद रखना है दोनों गैलीलियो साथ में। और लेजर का थियोडर मैनन, ठीक है। इतना ही आपको इसमें आज पढ़ना था, आप बहुत पढ़ लियो आज। प्लीज़ वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। सो थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक वीडियो मिस नहीं कीजिए। जय हिंद।